Hello, everyone. A very warm and a lovely good morning to all of you. This is Simran, and I welcome you again to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, in our previous video, we have discussed about the process of human resource management. Different steps comes under human resource management process. We have already discussed that. So, in today's class, we are going to have a discussion on HRM versus personal management. What is the difference between these two? As we all know that in HRM, we manage our employee, but in personal management also, what we do, we manage our employee. But the approach for managing the employee is different in HRM and in personal management. So let's start that. Firstly, what is HRM? HRM is an organizational function that deals with acquisition, development, motivation, and maintenance of human resource in a पर्टिकुलर वे. HRM क्या है? हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को अक्वायर करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, उनके जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, एबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी है, उनको इन्हांस करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको. मोटिवेट करने के बाद उनको जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं, सो दैट कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाए. मेन मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को का जो भी गोल है उसको अचीव करने में वो हेल्प कर पाए, हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए कंपनी के ओवरऑल सक्सेस में. ओके. नेक्स्ट क्या है, पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द कंपनी. वर्ड वाई वी डू ऑल दिस थिंग, सो दैट जो भी एम्प्लॉय है वो अपना बेस्ट दे कंपनी को. द कोर ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड एन एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्क प्लेस थ्रू द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर. ये जो HRM की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक मॉडर्न अप्रोच है. मॉडर्न वे में हम यहाँ पे एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हैं. तो यहाँ का जो मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्क प्लेस बनाना है, जिससे कि एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, जो हमारे मैन पावर है उनको हम रिसोर्स की तरह ट्रीट करें और उनको क्या करें, एक सारी फैसिलिटी दें जिसकी वजह से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करके रहें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए क्या करें, कंट्रीब्यूशन दे, एक लाइक पॉजिटिव इफेक्ट लाएं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे. ओके. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम अट्रैक्टिंग, हायरिंग एम्प्लॉयज, टू ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, इंश्योरिंग देयर रिटेन. सेम थिंग. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ उनको अट्रैक्ट करते हैं, हायर कर रहे हैं एम्प्लॉय को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे. ओके. दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पर्सोनल मैनेजमेंट. पर्सोनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय मैनेजमेंट. जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम और क्या कह सकते हैं, मैन पावर मैनेजमेंट. सेम एज पर्सनल मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट. ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं सो दैट कि वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर पाए. ओके. द सेम थिंग एज HR. इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेटिंग एंड एंगेजिंग विद द एम्प्लॉय. पर्सनल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है. सेम रिक्रूटमेंट, जो भी हमारे कैंडिडेट है उनको हम इनवाइट करेंगे कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो, उनको कंपनसेशन देंगे मोटिवेट करने के लिए. और एम्प्लॉय का इंगेजमेंट, लाइक एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट वर्क में इन्वॉल्व हो, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जिससे कि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करे, डिसीजन ले पाएँ, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो और बेटर वे में अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट इज एन administrative function that focus on hiring and developing employee to become more resourceful of the company. Okay. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब क्या होता है, डे टू डे फंक्शन, जो रोज़ के जो भी काम है, लाइक एम्प्लॉय टाइमली आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सर्व करे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के जो छोटे छोटे गोल्स है, डिफरेंट वर्क है, उसको कंप्लीट करे, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑल दैट. एंड उसके बाद वो क्या करे, एम्प्लॉय को उस वे में हायर करते हैं सो दैट कि एम्प्लॉय को डेवलप करे और एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए रिसोर्स, उसको मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, उसको एक टूल की तरह ट्रीट करते हैं. पर्सनल मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट हमारा कौन सा अप्रोच है, अगर बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल वे है.
बोथ आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट बेसिस, बट अगर मीनिंग की बात करें कि दोनों का मेन काम क्या है, तो दोनों का काम क्या है कि एम्प्लॉय से वर्क कराना, सो दैट कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, वो गोल को अचीव कर पाए। बट दोनों का जो वे है इस चीज़ को करने का वो डिफरेंट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट ऑन डिफरेंट बेसिस। यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट बेसिस है, जिसमें पहला है हमारा मीनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे हम मैनेज करते हैं हमारे पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में, और वो हेल्प करे कंपनी के गोल को अचीव करने में। सेम थिंग वी आर मैनेजिंग आवर एम्प्लॉय, वाई वी आर मैनेजिंग, सो दैट दे कैन help in achieving the organizational goal. And what is personal management? It is a traditional approach focused on administrative tasks like hiring, payroll, and benefits. Again, the administrative task means day to day task. Okay. इसमें किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनको हायर करें, पेरोल दें, लाइक कम। पर्सनल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें जो मेन मतलब था कि एम्प्लॉय हमारा 9 to 5 जॉब करे, उस 9 to 5 में उससे जितना ज़्यादा काम करा सकते हैं हम काम कराएं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मोटिव है, जो भी गोल है, वो अकम्प्लिश होना चाहिए। बट जो एम्प्लॉय है उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोचती थी। बट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्या है, हमारा एक मॉडर्न वे है एम्प्लॉय को मैनेज करने का, जिसमें आप देखते हो कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह के अलावा। हम एम्प्लॉय को करियर डेवलपमेंट की, मतलब करियर से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक इंसाइट देते हैं कि उनको आगे करियर की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने के लिए, उनको कंपनसेशन देते हैं मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है, सो दैट दिस इज़ अ मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजिंग द एम्प्लॉय। अगर बात करें स्कोप की, तो एचआर का हमारा ब्रॉडर स्कोप है, और जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है उसके उसका क्या है, इट हैज़ अ नैरो स्कोप। ब्रॉडर स्कोप क्यों है, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हम परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं कवर करता है कि एम्प्लॉय को हम कैसे भी मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं, नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, वो उनका जो पर्सनल गोल है वो भी अचीव हो, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। इन दोनों के बीच में क्या हो, अलाइनमेंट हो। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, ब्रॉडर स्कोप है, और हमारा पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ अ नैरो स्कोप। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा अप्रोच, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा मॉडर्न अप्रोच है, एंड दिस इज आवर ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट इज मेथड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक मेथड और अप्रोच और फंक्शन aiming to improve how employee perform and contribute to positive work culture। स्ट्रैटेजिक मेथड या अप्रोच क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजिक जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था हायरकी बना के, कि जो हमारे टॉप लेवल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हमारा एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, जिसको लाइक जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने क्या करा, ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करा। और बेसिकली क्यों, इसका एम क्या होता है स्ट्रैटेजी को डेवलप करने का, कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो परफॉर्म कर पाए प्रॉपरली, और कंपनी के कल्चर में कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव कंपनी के कल्चर को क्रिएट करे, और वहाँ कंट्रीब्यूट करे अपने जो भी आउटपुट है उसको। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, मोर अबाउट मैनेजिंग डे टू डे एम्प्लॉय नीड, जो एम्प्लॉय की रोज़ की जो भी नीड है उसको मैनेज करना। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं सोच पाते, जो नॉर्मल एम्प्लॉय आके वर्क कर रहा है उसकी नीड्स को फुलफिल करना, ये देखना कि एम्प्लॉय हमारा टाइमली आए, जाए टाइमली, उस टाइम के बीच में हम उनसे प्रॉपर जितने से ज़्यादा काम हो सके वो करा सके। ये सारी चीज़ों को फोकस में लाइक इन सारी चीज़ों को कंसिडर करता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉय के स्किल्स का, लीडरशिप क्वालिटीज़ का, करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें इवन एम्प्लॉय को हम डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आप ट्रेनिंग में लाइक सिखाते हैं, सो दैट कि क्या हो, उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में तो कंट्रीब्यूट करे, बट उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। बट इसमें क्या है, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को देखते हैं, ओनली नॉर्मल बेनिफिट्स, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, और जो भी लेबर लॉज है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए। बट एचआरएम में हम डिफरेंट स्किल्स के लिए, डिफरेंट स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय को आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं,
ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, इट इनकरेज ऑनगोइंग फीडबैक एंड फोकस ऑन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना किस बेसिस पे करते हैं, उनको टाइम टू टाइम हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। उनके जो फ्यूचर के इम्प्रूवमेंट है, फीडबैक हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उस बेसिस पे उस फीडबैक को लेके अपने ग्रोथ के लिए और बेटर वे में वर्क करें। हम हाँ, अगर हम उनको फीडबैक नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एक क्या होगा, उनके अंदर एक वर्क करते करते अगर वो किसी चीज़ में अच्छे से वर्क नहीं भी कर रहे हैं तो वो उस काम को कर रहे हैं, कुछ ना ही उनकी लर्निंग हो रही है ना ही ग्रोथ हो रही है, और एक टाइम पे मे भी वो डीमोटिवेट भी फील करेंगे कि ना ही मेरे अच्छे वर्क के लिए ना ही मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो उन दोनों चीज़ों के लिए मुझे कोई फीडबैक आ रहा है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनके फ्यूचर के इम्प्रूवमेंट के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए। वहीं अगर हम बात करें पर्सनल मैनेजमेंट पे, तो जो फीडबैक वाली चीज़ है वो ऑन एनुअल रिव्यू बेस्ड होती है ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। लाइक उनके परफॉर्मेंस को के लिए हम एक बार में एक एनुअल रिव्यू पूरे ईयर का रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे देते हैं, बट यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टाइम टू टाइम उनको फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जब हम एचआर की बात करेंगे तो एचआर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्क फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, उसके इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से क्या करना, अलाइन करना, कि दोनों के बीच में एक बैलेंस हो, दोनों का डेवलपमेंट हो एक साथ। ओके, ये है इनका गोल। बट इनका गोल क्या है कि जो पीपल है बस उनको मैनेज करना वर्क पे, कि जो वो काम कर रहे हैं बस वो काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ में मोटिवेट करना है, कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, अप्रेजल प्रोवाइड करना है या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना है, इस पे फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर। यहाँ पे बात करें अगर एचआर में, तो हम एचआर में हमारे एम्प्लॉयज़ को रिसोर्स की तरह, एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। एम्प्लॉय को हम क्या ट्रीट करते हैं कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरह ट्रीटमेंट देते हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। उस रिसोर्स को हम ये चाहते हैं कि उस रिसोर्स को हम सारी फैसिलिटीज़ दें, सब कुछ करें और उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, और उस पर्टिकुलर पर्सन का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ओके, बट वही अगर हम बात करें यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट की, तो वो हमारे एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते हैं, मशीन्स की तरह या टूल्स की तरह, कि एक मशीन है, एक चीज़ है जिसको हमने ऑक्यूपाई करा है कुछ सैलरी पे करके, और उससे हम जितने ज़्यादा काम करा सकते हैं काम कराएं, उनके बेनिफिट्स के बारे में वो अगेन नहीं सोचते थे। सो दैट पर्सनल मैनेजमेंट कैसे ट्रीट कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, मशीन और टूल्स की तरह, और जो हमारा एचआरएम है वो रिसोर्स एंड एसेट की तरह। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा, ये क्या है हमारा स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। उनका काम क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजी है उसको ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना। और ये हमारा रूटीन फंक्शन है, मीन्स ऑपरेशनल फंक्शन, जो डे टू डे के जो भी फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर। ओके, कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे हमने हमारे एम्प्लॉय को लीनियंसी दी है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, सो दैट कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या हो, एक अच्छा रिलेशन हो, एक अच्छा बॉन्ड हो, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो, हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करे, उसको टाइम टू टाइम हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। बट अगर वही हम पर्सनल मैनेजमेंट में बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक वो हायरार्की को फॉलो करते हैं कि अगर कोई लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, लाइक कोई जो हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें अगर कोई लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय है, तो वो हमारे सीनियर से बात करने के लिए उसको एक हायरार्की फॉलो करनी होगी, फिर वो उससे कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए इसका इनका जो वर्क प्रोसेस है अगर हम बोल सकें तो वो भी स्लो होगा, और यहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो, कोई वर्क से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या होगी, फास्ट होगी। ये भी एक बेस हो सकता है इनके डिफरेंस का। So this is the difference between human resource management and personal management on the different basis. I hope it is clear to you all. If you want to take screenshot, please do it. And that's all for today's class. We will discuss about human resource management and HRD in our next class. So I hope everything is clear to you all. Bye bye. Take care.